राम राम। कहते हैं कभी कभी भगवान अपने भक्त के लिए ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जो भक्त ने सोच भी नहीं रखी होती। एक बहुत भक्त थे, गांव गांव घूमकर प्रभु राम के नाम का प्रचार करते थे। एक दिन वो एक गांव में पहुंचे, वहां एक छोटा सा राम मंदिर था। उसमें जाकर पुजारी को सर झुकाया, भगवान श्री राम को सर झुकाया और पुजारी से कहा कि मैं कुछ दिन इस मंदिर में रहना चाहता हूं। पुजारी ने कहा अवश्य रहिए। तब उस भक्त ने कहा मेरा ये नियम है, जिस गांव में भी जाता हूं 9 दिन प्रभु श्री राम की कथा करता हूं और 9 दिन बाद अगले गांव में जाता हूं। पुजारी जी ने कहा आप कथा करिए, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, इस गांव के लोगों को राम कथा सुनने में कोई रुचि नहीं है। आप कथा करते रहिए, कोई भी उस कथा में नहीं आएगा। उस भक्त ने कहा मुझे अपनी कथा प्रभु श्री राम को सुनानी है, मुझे भक्तों से क्या मतलब, लोग आए ना आए वो उनकी इच्छा। कथा का पहला दिन हुआ। पंडित जी ने मंदिर की झाड़ पोंछ की, उसके बाद कपाट बंद किए और कहा आप कथा करते रहिए, मैं घर चलूं। कोई व्यक्ति उस गांव का नहीं आया। उस भक्त ने अपनी कथा सुनानी शुरू कर दी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कोई व्यक्ति नहीं आया। 3 दिन कोई व्यक्ति नहीं आया। चौथे दिन 4 व्यक्ति गांव के आकर बैठ गए और कथा सुनने लगे। इसी प्रकार एक एक व्यक्ति रोज बढ़ता गया। 7वां दिन आ गया। 7वें दिन जब उसकी कथा आरंभ हुई, इधर एक सेठ जो बहुत ही कंजूस था, भगवान श्री राम की मूर्ति के आगे शीश नवाया और अपने लिए कुछ ना कुछ मांगने लगा। इतने ही देर में मूर्ति से आवाज आई हनुमान। हनुमान जी की मूर्ति बोली जी प्रभु। राम जी की मूर्ति ने कहा हनुमान, हमारा भक्त कथा कर रहा है, हमने आपको कहा था कि इसको 1000 रुपया दक्षिणा देनी है, तो याद रखना इसको 1000 रुपया दक्षिणा जब इसकी कथा पूर्ण होगी इसको दे देना। ये बात 1960 की है। उस समय 1000 की क्या कीमत होती थी आप समझ सकते हैं। उस सेठ ने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि इस भक्त को 1000 रुपये देंगे, तो क्यों ना मैं इस भक्त से पूरा ठेका कर लूं और 500 रुपये इसको दूं और इसको बोल दूं कि जितनी भी दक्षिणा आएगी वो सारी मेरी, तो 500 रुपये का मुझे मुनाफा हो जाएगा। सेठ जी भी जाकर उस कथा में बैठ गए। उन्होंने कथा के अंत में भक्त जी से कहा कि भक्त जी कितनी दक्षिणा आती है। भक्त जी ने कहा यहां तो 1-2 रुपया आती है। तो सेठ जी ने कहा ऐसा करो, मैं आपको 500 रुपये देता हूं और आपको कथा के अंत तक जितनी भी दक्षिणा आएगी वो सब मेरी। भक्त जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। भक्त जी ने 500 रुपये ले लिए और पुजारी जी को दिए कि कल के लिए प्रसाद की व्यवस्था कीजिए और परसों के लिए भंडारे की व्यवस्था कीजिए। 8वें दिन प्रसाद के लालच में गांव के काफी लोग आ गए, उनको प्रसाद दिया गया। सबको बताया गया कि जब कथा की पूर्ण आहुति होगी 9वें दिन, तो उस दिन सबको भंडारा भी खिलाया जाएगा। 9वां दिन आ गया, भंडारा आरंभ हो गया। अब सेठ जी ने उस भक्त जी को बुलाया, भगत जी इधर आओ, कितनी दक्षिणा आई। भक्त जी ने कहा देखिए, मैं तो जहां बैठा था वहां से उठ के आ गया, उस व्यास गद्दी पर आप जाकर देख लो कि कितनी दक्षिणा आई। सेठ जी ने जाकर देखा तो कुल वहां पर 15 रुपए दक्षिणा आई थी। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया कि ये क्या हुआ,
उस भक्त से बोले कि तुमने पैसे छुपाए हैं। भक्त जी ने कहा मैंने कुछ नहीं छुपाया। तो वो सेठ भगवान श्री राम की मूर्ति के आगे फिर जाके खड़ा हो गया कि आप झूठ बोलते हो, आपने कहा था कि 1000 रुपये दक्षिणा देंगे और आपने दिए ही नहीं। वो इतना क्रोधित हो उठा कि उसने अपना पैर पटका। हनुमान जी की जो मूर्ति थी उसके पांव पे जैसे ही पांव मारा, सेठ का पांव वहीं पकड़ा गया। अब सेठ जी पैर हटाने की बात सोचें, हनुमान जी पांव नहीं छोड़ रहे थे। राम जी ने कहा हनुमान जी, मैंने आपको कहा था कि मेरे भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा देना, आपने तो अभी 500 दिलाई है। हनुमान जी ने कहा आप चिंता ना करें प्रभु, जिस सेठ ने 500 दिए थे मैंने उसका पैर पकड़ लिया है, वही 500 रुपये और दे के जाएगा। आपके भक्त को पूरी 1000 रुपये की दक्षिणा मिलेगी। अब वो सेठ पैर छुड़ाने की कोशिश करे लेकिन छूटे नहीं। उसने क्षमा मांगी और अपनी जेब से 500 रुपये निकालकर जब उस भक्त को दिए, तब हनुमान जी ने उसका पांव छोड़ा। तब सेठ को समझ आया कि भगवान अपने भक्त के लिए कोई भी व्यवस्था करनी हो, किसी भी ढंग से अपने भक्त तक जरूर पहुंचाते हैं। आप अपने मन में भगवान के प्रति विश्वास रखिए कि आपकी भी सहायता भगवान अवश्य करेंगे, लेकिन आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। राम राम, जय श्री राम।